Hello, curious student. Welcome to my YouTube channel, English with Asad Sir. I hope you all are doing well. In this video, you're gonna get the basic concept of English from the smallest unit of English, that's letters, then words, then sentences, till the book of English. By the end of this video, you would know pretty much everything you ever need to know. Make sure to watch this video till the end and save or download it to watch it later whenever you need a refresher. If you have any question regarding to the topic, please do leave it on the comment section. I'll be more than happy to get back to you with an answer or maybe another video on the concept. So without any further ado, let's get started. इस वीडियो में हम लोग लेटर से लेकर बुक तक की जर्नी को देखेंगे। लेटर द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ इंग्लिश से लेकर बुक तक की जर्नी अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेटर से बुक तक की जर्नी को अच्छे से समझने से पहले सबसे पहले हम लोग बेसिक बातों को समझ ले। लेटर जो कि इंग्लिश की सबसे छोटी यूनिट कही जा सकती है। कई एक लेटर्स मिलके हमारे इंग्लिश के वर्ड बनते हैं, कई एक वर्ड्स मिलके हमारे इंग्लिश के फ्रेज या तो क्लॉज और या तो सेंटेंस बनते हैं। कई एक फ्रेज, कई एक क्लॉज और कई एक सेंटेंसेस मिलके हमारे इंग्लिश के पैराग्राफ बनते हैं। कई एक पैराग्राफ्स मिलके हमारे इंग्लिश में एसे या तो फिर चैप्टर बन जाते हैं। कई एक एसेज, कई एक चैप्टर के कलेक्शन को हम लोग बुक के नाम से जानते हैं। लेट्स सी ऑल दीज यूनिट्स एट अ ग्लैंस। फर्स्ट इज अ लेटर। अ लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। हर एक लैंग्वेज में लिखने का जो पैटर्न होता है वो लेटर कहलाता है। ठीक उसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज में लिखने का जो पैटर्न है, साइन सिंबल है, उसे लेटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ABCD टिल Z, ये हमारे सारे इंग्लिश के लेटर्स कहलाते हैं। विद दीज लेटर्स वी क्रिएट एन इंग्लिश वर्ड, और इन्हीं लेटर्स की हेल्प से हम लोग इंग्लिश के तमाम वर्ड्स क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ABC, what are these? A is a letter, B is a letter, C is a letter. With the help of these letters, we created a word that is cab. What is a cab? Cab is a taxi. Now, this is the another example. IONL are letters. With the help of these letters, we have created the word lion. A letter is the part of an alphabet. लेटर क्या होते हैं? अल्फाबेट के पार्ट होते हैं। अब आपके माइंड में मे बी एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि अल्फाबेट होते क्या हैं? एन अल्फाबेट इज द सेट ऑफ द लेटर्स इन अ रिटन लैंग्वेज। हर एक लैंग्वेज को लिखने के लिए कुछ साइन, सिंबल, साउंड यूज किए जाते हैं और उन्हीं के कलेक्शन और सेट को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट नाम से जानते हैं। जैसे कि हिंदी भाषा में हम लोग अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक उसी तरह से जो इंग्लिश के 26 लेटर्स का ग्रुप होता है उसको हम लोग अल्फाबेट के नाम से जानते हैं। जैसे कि ABCD टिल Z, ये सारे हमारे इंग्लिश के लेटर्स हैं और इन्हीं लेटर्स के सेट को अल्फाबेट के नाम से जानते हैं। अल्फाबेट की थोड़ी और जानकारी के लिए, द इंग्लिश अल्फाबेट कंसिस्ट ऑफ 26 लेटर्स। इंग्लिश की जो हमारे लेटर्स होते हैं वो 26 होते हैं और इन्हीं 26 लेटर से अल्फाबेट की सीरीज बनती है, ABCD टिल Z। अब आप देख सकते हैं कि AEIOU को हमने हाईलाइट कर रखा है, इसका मतलब ये डिफरेंटली ट्रीट किए जाएंगे। There are 5 vowels and 21 consonants among English alphabet. तो इंग्लिश अल्फाबेट 26 होते हैं, उनमें से 5 वाउल्स होते हैं और रिमेनिंग 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। Vowels are AEIOU and the consonants are remaining 21 letters. Each letter has an uppercase form that is also known as capital letter. हम लोग कैपिटल लेटर के नाम से जानते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज अपर केस फॉर्म ऑफ लेटर्स। लिखने का जो पैटर्न होता है, यू कैन सी A इज इन अपर केस फॉर्म, B इज इन अपर केस फॉर्म। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये जो A से लेकर Z तक लिखने का पैटर्न है, दिस इज द वे ऑफ राइटिंग द अपर केस फॉर्म ऑफ इंग्लिश। एंड अ लोअर केस फॉर्म दैट इज ऑल्सो नोन एज स्मॉल लेटर्स। इंग्लिश में अपर केस फॉर्म होती है, ठीक उसी तरीके से लोअर केस फॉर्म भी होते हैं जिनको हम लोग स्मॉल लेटर्स के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट इस स्लाइड में कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को कंपेयर भी कर सकते हैं। दिस इज कैपिटल A, दिस इज स्मॉल a, कैपिटल B, स्मॉल b, कैपिटल C, स्मॉल c।
तो ये थे हमारे कैपिटल और स्मॉल लेटर लिखने के तरीके। तो स्टूडेंट्स आपने क्या सीखा है इस स्लाइड में? इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो 26 होते हैं, जिनमें 5 वाउल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू एंड रिमेनिंग 21 लेटर्स हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। और इंग्लिश लेटर्स के लिखने के लिए अपर केस फॉर्म जो कि कैपिटल लेटर होती है और लोअर केस फॉर्म भी होती है जिनको हम लोग स्मॉल लेटर के नाम से जानते हैं। अब हम लोग वर्ड को देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट गिव्स अ मीनिंग। अब कई एक लेटर को जोड़ते हुए एक ग्रुप बना लेंगे और उसी ग्रुप को अगर वो मीनिंग दे रहा है तो वर्ड की कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वाई ओ बी, व्हाट आर दीज आर लेटर्स। ये एग्जाम्पल है, अब आप लोग गेस करें कि वाई ओ बी से क्या कोई एक मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है। आई एम गिविंग यू हिंट। This is the hint. Now tell me the word. Yes, that is boy. With the help of YOB letters, you have created a meaningful word that is a boy. Let's have another example. SRTFUI. With the help of these letters, create a meaningful word. This is the hint for you. Yes, the word is fruit. Now the next letter groups are TYUSD. This is your hint. Yes, the word is study. Let's have another example. The letters of these groups are IEQULTY. Now the hint is yes, the word is quietly. तो स्टूडेंट इस स्लाइड में हम लोग ने सीखा कि वर्ड हमारे लेटर का ग्रुप होता है। कई एक लेटर्स का ग्रुप होता है हमारा वर्ड और वो प्रॉपर अरेंजमेंट में होना चाहिए और वो मीनिंगफुल भी होना चाहिए, तभी वो वर्ड कैटेगरी में जाता है। Now who can tell me? There is a task for you student. What is the smallest and the largest word in English? If you want to give your answer, answer in the comment box. What have we learned so far? लेटर प्लस लेटर्स इज इक्वल टू वर्ड। मतलब हम लोग इंग्लिश में लेटर से लेटर जोड़ते जोड़ते मीनिंगफुल वर्ड बना लेते हैं और इन्हीं वर्ड्स का यूज हम लोग वोकैबुलरी के फॉर्म पे इंग्लिश में करते हैं और इंग्लिश वोकैबुलरी पे ही डिपेंड करती है। अब इन वर्ड्स को जोड़ते हुए हम लोग क्लॉज बना सकते हैं। व्हाट इज अ क्लॉज? अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन्स एटलीस्ट अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक प्रेडिकेट भी होना चाहिए। व्हाट इज अ प्रेडिकेट? दैट कैन बी अ वर्ब एंड फॉर्म्स अ सेंटेंस और पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। कभी कभी एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट मिलके हमको कुछ मीनिंग देता है तो वो लगभग सेंटेंस की कैटेगरी में आ सकता है और कभी कभी ये जो क्लॉज होता है हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलके वो सेंटेंस का पार्ट बनता है। इट डज नॉट कंटेन एन ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा कि एक क्लॉज में एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है यानी वर्ब होती है, लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। क्लॉज इज लाइक अ सेंटेंस बट इट इज एन इनकम्प्लीट थॉट। क्लॉज लगभग सेंटेंस की तरह होता है। एक सेंटेंस में कंप्लीट थॉट होता है लेकिन क्लॉज में इनकम्प्लीट थॉट होता है। दे नीड टू बी ज्वाइंट विथ other clauses to express a complete thought to become a sentence। तो किसी भी क्लॉज में को अपने आप को पूरी तरह समझाने के लिए एक या दो क्लॉज को जुड़ना पड़ता है, तभी वो कंप्लीट मीनिंग देता है और वो सेंटेंस की कैटेगरी में आ जाता है। इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि दो क्लॉज मिलकर एक सेंटेंस बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द सन इज शाइनिंग। So student, here the sun is subject and is shining is predicate. Is helping verb and shining is main verb. This is the example of a clause. सो स्टूडेंट आपने इस स्लाइड में सीखा कि क्लॉज एक स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें एटलीस्ट एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। व्हाट इज प्रेडिकेट? दैट इज अ वर्ब। और इस तरह से ये एक सेंटेंस का पार्ट बन जाता है या फिर ये एक या एक से ज्यादा क्लॉज मिलकर एक सेंटेंस को फॉर्म कर लेते हैं। क्लॉज में ऑब्जेक्ट नहीं पाया जाता है। क्लॉज सेंटेंस के तरह ही होता है लेकिन ये इनकम्प्लीट थॉट होता है क्योंकि सेंटेंस में कंप्लीट थॉट पाया जाता है। Now student, let's see the next unit. That is a phrase. A phrase is a short group of words. क्लॉज के तरह ही फ्रेज होता है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है लेकिन ये शॉर्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन। फ्रेज सेंटेंस का एक पार्ट होता है और ये अकेले में एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब ये खुद का कोई मीनिंग अकेले नहीं दे सकता है, इसको सेंटेंस के साथ होना ही पड़ता है।
इट डज नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट और अ वर्ब। फ्रेज में ना ही एक सब्जेक्ट होता है और ना ही कोई वर्ब पाई जाती है। बिना सब्जेक्ट और वर्ब के इट डज नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग, यानी बिना सब्जेक्ट और बिना वर्ब के ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। इट कैन कम एट द बिगनिंग, इन द मिडल और एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। फ्रेज किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ सकता है, यानी एट द बिगनिंग, इन द मिडल यानी बीच में भी आ सकता है, या फिर एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग क्या चीज है? ये एक फ्रेज है, क्योंकि इसमें ना ही कोई सब्जेक्ट है और ना ही कोई वर्ब है। ठीक उसी तरह से एट द डोर। एट द डोर में भी कोई सब्जेक्ट नहीं है और ना ही कोई वर्ब है, इसलिए ये फ्रेज का एग्जाम्पल है। एंड द थर्ड वन, द बरीड ट्रेजर। द बरीड ट्रेजर में भी ना कोई सब्जेक्ट है और ना ही कोई वर्ब है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ अ फ्रेज, एक्सेट्रा। लेट्स हैव मोर एग्जाम्पल। आफ्टर वर्क ही विल गो टू द मार्केट, यानी काम करने के बाद वह मार्केट जाएगा। आफ्टर वर्क इज फ्रेज और ही विल गो टू द मार्केट इज अ सेंटेंस। तो इस तरह से फ्रेज सेंटेंस के साथ जुड़कर और भी ज्यादा मीनिंग को क्लियर कर रहा है। आप देख सकते हैं ये फ्रेज स्टार्टिंग में आया है सेंटेंस के। द लिटिल बॉय विद द ब्लू हैट वॉज सिटिंग हेयर, मतलब छोटा लड़का जिसने की ब्लू हैट पहन रखी थी वो यहाँ बैठा था। इसमें आप देख सकते हैं विद द ब्लू हैट आपका फ्रेज है जो कि मिड में आया हुआ है, यानी फ्रेज हमारा मिडिल पार्ट पे आया है। ही हैड डिनर विथ माई फैमिली, उसने डिनर किया, किसके साथ किया? विथ माई फैमिली। विथ माई फैमिली फ्रेज है जो कि हमारे सेंटेंस के लास्ट में आया है। सो स्टूडेंट, आपने इस स्लाइड में सीखा कि फ्रेज वर्ड्स का एक शॉर्ट ग्रुप होता है। ये सेंटेंस का एक पार्ट तो होता है, लेकिन अकेले में कोई भी ये एग्जिस्टेंस नहीं रखता है। फ्रेज में ना ही कोई सब्जेक्ट होता है और ना ही कोई वर्ब होता है। क्योंकि फ्रेज में ना सब्जेक्ट ना वर्ब होता है, इसलिए इसकी मीनिंग हमेशा इनकम्प्लीट रहती है। फ्रेज किसी भी सेंटेंस के बिगिनिंग में मिल सकता है, मिडिल में मिल सकता है और सेंटेंस के एंड में मिल सकता है। Let's have next and the very important part, that is a sentence. A group of words arranged in a specific order which makes a complete sentence. Student, sentence की definition में तीन important बात होती है कि वो group of words होना चाहिए, arrange in a specific order यानी proper order में arrange होना चाहिए, which makes a complete sense यानी उसको complete sense देना चाहिए। तो sentence तभी कहलाएगा एक sentence जब वो group of words होगा, arrange होगा proper order में और वो complete meaning दे रहा होगा। Each sentence begins with a capital letter and ends with a full stop. What is full stop? That is a period. That is also known as period. Question mark and an exclamation mark. तो स्टूडेंट, सेंटेंस अपने टाइप के अकॉर्डिंग पंक्चुएशन को अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग पंक्चुएशन को यूज करता है। जैसे कि असर्टिव सेंटेंस में हमारा फुल स्टॉप यानी पीरियड यूज होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क यूज किया जाता है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अंजलि इज प्लेइंग विद अ डॉल। अंजलि डॉल से खेल रही है। अंजलि इज सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग इज मेन वर्ब, विद अ डॉल इज ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस असर्टिव का है, इसलिए आप देखें कि ये फुल स्टॉप यानी पीरियड से एंड हो रहा है। नेक्स्ट इज हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव का है, इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। हैव इज योर हेल्पिंग वर्ब, यू इज योर सब्जेक्ट, कंप्लीटेड इज मेन वर्ब एंड योर वर्क इज ऑब्जेक्ट। और ये क्वेश्चन मार्क से एंड हो रहा है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जब हमने पिक्चर देखी तो पिक्चर हमें बहुत अच्छी लगी और हमें देख के सरप्राइज हुआ और सरप्राइज के वजह से हमने बोला व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर। तो ये सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी है। तो स्टूडेंट, इस स्लाइड में हमने सीखा कि सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और उसका एक प्रॉपर यानी स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंजमेंट किया जाता है और वो कंप्लीट मीनिंग देता है। पंक्चुएशन के पार्ट पे हमारा जो सेंटेंस होता है वो कभी पीरियड से यानी असर्टिव सेंटेंस में पीरियड यानी फुल स्टॉप से एंड होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क से एंड होता है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से एंड करता है। What have we learned so far? Word plus words is equal to sentences। मतलब हम लोग इंग्लिश में वर्ड से वर्ड जोड़ते जोड़ते सेंटेंस को क्रिएट कर लेते हैं। स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज लेटर, देन वर्ड, देन सेंटेंस। आप देख सकते हैं F इज अ लेटर। F लेटर से हम लोगों ने एक वर्ड बनाया दैट इज फैन, और फैन वर्ड से हम लोगों ने एक सेंटेंस बना लिया द फैन इज ऑन। नेक्स्ट S,
एस इज अ लेटर और एस लेटर से हम लोगों ने एक वर्ड बनाया स्टार्स और स्टार्स वर्ड से हमने एक सेंटेंस क्रिएट कर लिया द स्टार्स आर शाइनिंग। फिर देखिए डब्ल्यू इज अ लेटर और उस लेटर से हम लोगों ने एक वर्ड क्रिएट करा वुमेन और वुमेन से हम लोगों ने एक सेंटेंस क्रिएट कर लिया द ओल्ड वुमेन इज वॉकिंग। Now, the next is paragraph. A paragraph is a group of sentences that are all related to the same context. Paragraph sentences का ग्रुप होता है और इन पैराग्राफ में जो सेंटेंस यूज करे जाते हैं वो सभी सेंटेंस सेम कॉन्टेक्स्ट के होते हैं. It is medium-sized units of writing, longer than sentences but shorter than sections, chapters और entire work. जो इंग्लिश के पैराग्राफ होते हैं वो सेंटेंस से बड़े होते हैं क्योंकि सेंटेंस मिलके ही हमारे पैराग्राफ बनते हैं, लेकिन ये सेक्शंस, चैप्टर्स और एंटायर वर्क से छोटे होते हैं. क्यों? क्योंकि पैराग्राफ से ही हमारे इंग्लिश के सेक्शंस बनते हैं, इंग्लिश के चैप्टर्स बनते हैं और इंग्लिश का रिटन एंड वर्क बनता है. लेट्स हैव एग्जांपल्स. स्टूडेंट, यू कैन सी here we have 3 paragraphs. Paragraph number 1, paragraph number 2 and paragraph number 3. Normal paragraph में student 5 to 10 sentence होते हैं. Remember student, with the help of paragraphs, we write essays, chapters and books. Now, once again, let's see all the units. The smallest unit is letters. With the help of letters, we write word. With the help of words, we write phrase, clause or sentences. With the help of phrase, clause or sentences, we write paragraph. With the help of some paragraphs, we write essay or chapters. With the help of essays and chapters, we write English book. So student, ये थी लेटर से लेकर बुक तक की जर्नी. अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो में पढ़ाई किसी टॉपिक पर एक्सप्लेन फॉर्म पे वीडियो बनाऊं, तो बस आप कमेंट में वो टॉपिक मेंशन कर दीजिएगा. फिर आपको बहुत ही जल्द उस टॉपिक पर एक वीडियो मिल जाएगा. मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा. सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करें वैसे ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर. गुड बाय.